कव्वाली के सामईन की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज पेश करने जा रहे हैं। तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में शहादत इमाम हुसैन वॉल्यूम 1 की बेहद मकबूलियत के बाद शहादत इमाम हुसैन वॉल्यूम 2। हजरात, पहले कैसेट में आपने सुना है कि किस तरीके से हजरत इमाम हुसैन का काफिला कूफे की तरफ आता है और करबला में किस किस की शहादत होती है। लेकिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके ख़ानदान का हजरत आबिद बीमार के साथ वो जालिम क्या सलूक करते हैं और फिर किस तरह से ये लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में जाता है। मदीने से करबला तक के वाक़यात हम इस वॉल्यूम 2 में पेश करने जा रहे हैं, जिसको अपने कलम से लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब शौक वज़ीर गंजवी ने, और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सोहन लाल। समात कीजिए शहादत इमाम हुसैन वॉल्यूम 2 तस्लीम आरिफ की आवाज़ में। खुदा ने हजरत शब्बीर को ऐसी अदा बख्शी कि अपना सर कटा कर दीन अहमद को बका बख्शी। बवक्ते सिबहा खुश होकर कहा शब्बीर ने, या रब तेरा एहसान मुझको दौलत के सब्रो रज़ा बख्शी। जनाबे शौक कहते हैं कि खुदा ने हजरत शब्बीर को ऐसी अदा बख्शी कि अपना सर कटाकर दीन अहमद को बका बख्शी, और बवक्ते ज़िबहा खुश होकर कहा शब्बीर ने, या रब तेरा एहसान मुझको दौलत सब्रो रज़ा बख्शी। इसलिए कहना है ज़मीने करबला पर क्या कयामत खेस मंजर था, ज़मीने करबला पर क्या कयामत खेज मंजर था। सरे शब्बीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था। सरे शब्बीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था। सरे शब्बीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था। ज़मीने करबला पर क्या कयामत खेस मंजर 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 था। सरे शब्बीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था। सरे शब्बीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था। सरे शब्बीर था सजदे में और गर्दन पे खंजर था। हजरात समात कीजिएगा यहाँ से शहादत इमाम हुसैन दूसरा भाग। नबी का लाडला इब्ने अली फरजंद जहरा का, खुदा की राह में कुर्बा हुआ सहरोज का प्यासा। गला वो जिसको अक्सर चूमते थे रहमते आलम, बिठाते थे जिसे कांधे पे अपने हादिए अकरम। जिसे मजदूरी कर कर के अली हैदर ने पाला था, जो चश्मे फातिमा का नूर सब घर का उजाला था। ज़िमी जिसकी कदम बोसी से खुद पे फख्र करती थी,
फलक की चांदनी जिस पर निछावर को उतरती थी, फरिश्ते खुल्द से जिसको खिलौने लेके आते थे, उदासी देख कर जिसकी शहेबत मनाते थे, अकीदत से जिसे शम्सो कमर हर रोज तकते थे, शबाहत पर फलक से नूर के झाले बरसते थे, खुदा की रहमतें जिसकी बलाएं लेने आती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं, सदाकत का सबक देता था जो सारे जमाने को, किया करबल के मैदान में शहीद उसके घराने को, सदाए मरहबा जिसको हर एक मुंह से निकलती थी, उसी सिबते पैगंबर के गले पर तेग चलती थी। ज़मीं थर्रा रही थी, आसमां आया था सकते में। ज़मीं थर्रा रही थी, आसमां आया था सकते में। ज़मीं थर्रा रही थी, आसमां आया था सकते में। ज़मीं थर्रा रही थी, आसमां आया था सकते में। मोहम्मद का नवासा हो रहा था सिबहा सजदे में। मोहम्मद का नवासा हो रहा था सिबहा सजदे में। मोहम्मद का नवासा हो रहा था सिबहा सजदे में। मोहम्मद का नवासा हो रहा था सिबहा सजदे में। फरिश्तों की जमात देख कर ये हाल रोती थी, ज़मीने करबला पर खून की बरसात होती थी, मसाजिद में पढ़ा जाता था जिनकी शान में खुतबा, उन्हीं के खेमे जलते थे, उन्हीं को लूटा जाता था। शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की, फलक भी रंज से रोया, ज़मीं गम से लरज़ उठी, तने अतहर से जालिम ले गए सर काट कर उनका, जो लाशा रह गया तो उस पे सब घोड़ों को दौड़ाया, नबी की आल के खेमों में गोया हश्र बरपा था, हुसैन इब्ने अली के रंज में हर एक रोता था, न आया जालिमों को तरस सुनकर रंज के नाले, हुसैन इब्ने अली के जितने खेमे थे जला डाले, जबरदस्ती दुपट्टे ले लिए तलवार दिखला कर, सभी सैदानियों का उस घड़ी छीना गया जेवर, हुआ है करबला में जुल्म जो 10वीं मुहर्रम को, कयामत तक रहेगा याद वो दिन सारे आलम को। पुकारी हजरत ज़ैनब हुसैन इब्ने अली आओ, पुकारी हजरत ज़ैनब हुसैन इब्ने अली आओ, पुकारी हजरत ज़ैनब हुसैन इब्ने अली आओ, पुकारी हजरत ज़ैनब हुसैन इब्ने अली आओ। मैं नंगे सर हुई भैया मेरी इमदाद फरमाओ, मैं नंगे सर हुई भैया मेरी इमदाद फरमाओ, मैं नंगे सर हुई भैया मेरी इमदाद फरमाओ, मैं नंगे सर हुई भैया मेरी इमदाद फरमाओ।
पुकारी हजरत ज़ैनब, हुसैन इब्ने अली आओ, मैं नंगे सर हुई भैया मेरी इमदाद फरमाओ। उसके बाद क्या होता है? रिदा छीनी गई जब शहरबानों और ज़ैनब की, न लिखी जा सकेगी उस घड़ी जो उनकी हालत थी। हिरासत में लिया सब औरतों बच्चों को हाकिम ने, न खाया तरस अहले बैत पर मगरूर जालिम ने। शहीदों के सरों को ले गए नेज़ों पे वो रख कर, चला फिर करबला से शाम की जानिब सभी लश्कर। सरे शब्बीर था नेज़े पे और वो सबसे ऊंचा था, थी ऊंची शान वाले मर्तबा हर एक से आला था। कसीदे पढ़ रही थी सारी दुनिया जिनकी अजमत के, वो थे मजलूम सब कैदी बने जालिम हुकूमत के। यजीदी फौज के अफसर लिए उनको हिरासत में, सफर तय कर रहे थे गर्क थे जोशे मसरत में। यजीद अपनी बड़ाई और तकब्बुर के नशे में था, के हाकिम लेके अहले बैत को दरबार में पहुंचा। पिसर शब्बीर का बीमार आबिद इस तरह पहुंचा, बंधे थे हाथ जंजीरों से था सारा बदन जकड़ा। कसर छोड़ी न कोई जालिमों ने जुल्म उठाने की, कसर छोड़ी न कोई जालिमों ने जुल्म उठाने की, कसर छोड़ी न कोई जालिमों ने जुल्म उठाने की, कसर छोड़ी न कोई जालिमों ने जुल्म उठाने की। बरहना सर थी मस्तूरात हैदर के घराने की, बरहना सर थी मस्तूरात हैदर के घराने की, बरहना सर थी मस्तूरात हैदर के घराने की, बरहना सर थी मस्तूरात हैदर के घराने की। यजीद उस वक्त ज़ैनुल आबदी से यूं लगा कहने, तुम्हारे बाप का रुतबा बड़ा था या मेरा कहिए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन से यजीद कहता है कि तुम्हारे बाप का रुतबा बड़ा था या मेरा रुतबा बड़ा है, कहिए। तो जो सवाल जवाब हुए हैं आपके यजीद से हजरत आबिद बीमार के, वो मुलाहिजा फरमाइएगा। जवाब उसको दिया बीमार आबिद ने जरा सुन ले, हमारे बाप हैं सरदार जन्नत के जवानों के, हमारे दादा हैं शेरे खुदा बहरे सखावत हैं, हमारी फातिमा दादी हैं जो खातूने जन्नत हैं, मोहम्मद मुस्तफा नाना शहंशाहे दो आलम हैं, इमामुल अंबिया है सारे आलम में मुअज्जम हैं। नहीं तरमीम कर सकता कोई उनके उसूलों में, शफात के वही हकदार हैं सारे रसूलों में। मेरे नाना पे सब जिन्नो बशर ईमान लाए हैं, वही इस्लाम लाए हैं, वही कुरान लाए हैं। तू अंदाजा लगा ले घूम कर सारे जमाने का, कोई सानी न पाएगा मोहम्मद के घराने का। वही नाजिल हुई है घर हमारे या बता तेरे,
पैगंबर खानदा भर में हुआ है तेरे बतला दे। गया है अर्श आज़म पर कोई तेरे घराने से, गया है अर्श आज़म पर कोई तेरे घराने से, गया है अर्श आज़म पर कोई तेरे घराने से, गया है अर्श आज़म पर कोई तेरे घराने से। हमारा क्या है रुतबा पूछ ले सारे जमाने से, हमारा क्या है रुतबा पूछ ले सारे जमाने से, हमारा क्या है रुतबा पूछ ले सारे जमाने से, हमारा क्या है रुतबा पूछ ले सारे जमाने से। बहा कर खून तू आले नबी का दुख उठाएगा। यहाँ जिल्लत मिलेगी और वहाँ दोज़ख में जाएगा। यजीद उस वक्त ये अल्फाज सुनकर कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद उस जालिम ने अपना यूं दहन खोला। सरे शब्बीर जो आया है वो दरबार में लाओ। पता कैसे हुई हासिल ये सब लोगों को समझाओ। हुसैन इब्ने अली का सर तिलाई तश्त में आया कि जिसको देख कर दरबारियों पर रंजो गम छाया। यजीद अपनी छड़ी से मुंह लगा शब्बीर का छूने। कहा अफसोस के बैत न की इब्ने अली तूने। खलीफा मान लेता हमको तो ये हाल क्यों होता। तेरा घर क्यों उजड़ता और तू पामाल क्यों होता। ये गुस्ताखी जो देखी हजरते सिमरा साहबी ने। तरारा आ गया कहने लगे ओ बेअदब कुत्ते। छड़ी से छूता है जिसको वो बोसा गाहे नबवी है। ये उसका सर है जिसकी दुनिया सब ताजीम करती है। यजीद उठा कहा तलवार से तेरी खबर लेता। सहाबी है रसूल अल्लाह का वरना कत्ल कर देता। कहा सिमरान जो तू है नबी का मानने वाला तो उनकी आल को क्यों भूखा प्यासा कत्ल कर डाला। जो खुद गिरवी रखे हैं दूसरों के काम आए हैं। अरे जालिम लई तूने उन्हीं पर जुल्म ढाए हैं। ये बेअदबी जो देखी सबने तो वो रंज के मारे। ये बेअदबी जो देखी सबने तो वो रंज के मारे। ये बेअदबी जो देखी सबने तो वो रंज के मारे। ये बेअदबी जो देखी सबने तो वो रंज के मारे। ख्याल आया जो उनकी शान का तो रो पड़े सारे। ख्याल आया जो उनकी शान का तो रो पड़े सारे। ख्याल आया जो उनकी शान का तो रो पड़े सारे। ख्याल आया जो उनकी शान का तो रो पड़े सारे। ख्याल आया जो उनका
कान का तो रो पड़े सारे, लेकिन उसके बाद क्या होता है? पढ़ी चारों तरफ से लानतें मरदूद जालिम पर, यजीद उस वक्त कुछ घबरा गया, खामोश वो खुद सर। बुलाया औरतों को और कहा कोई तमन्ना है, हुसैन इब्ने अली का क्या हुआ अंजाम देखा है। कहा ज़ैनब ने तेरे जुल्म का अंजाम बाकी है, तू मिट जाएगा मेरे भाई का तो नाम बाकी है। हमारे घर को भूखा प्यासा तूने कत्ल करवाया, हमें यूं नंगे सर तूने गली कूचों में फिरवाया। बिठाया तूने अपनी औरतों को महल के अंदर, हमें रुसवा किया तूने सरे दरबार बुलवा कर। नबी वो जिसने दुनिया को हयाते नौ अता कर दी, उसी की आल पर जुल्मों सितम की इंतहा कर दी। ये सुनकर चुप रहा जालिम, दिया ये हुक्म अफसर को कि इन सब कैदियों को एक अंधेरी जेल पहुंचा दो। सिपाही ले गए और जेल में पहुंचा दिया उनको। जो रंजो गम था अहले बैत को उसका बयां क्या हो। हुआ जो करबला में वो समा आंखों में भरता था, हुआ जो करबला में वो समा आंखों में भरता था, हुआ जो करबला में वो समा आंखों में भरता था, हुआ जो करबला में वो समा आंखों में भरता था। बेचारा आबिद बीमार उठता और गिरता था, बेचारा आबिद बीमार उठता और गिरता था, बेचारा आबिद बीमार उठता और गिरता था, बेचारा आबिद बीमार उठता और गिरता था। सकीना लाडली शब्बीर की बेटी परेशान थी, वो अपने बाप के गम में तड़पती और गिरिया थी। यकायक रोते रोते सो गई तो ख्वाब में देखा, हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाए प्यार से पूछा। सकीना लाडली तू क्यों हमारे गम में रोती है, हमें रब ने हमारे जन्नते आली अता की है। न घबरा नूर चश्मी साथ तुझको लेके जाएंगे, बहारे बागे जन्नत का तुझे मंजर दिखाएंगे। अचानक खुल गई जब आंख तो ज़ैनब से ये बोली, अभी बाबा हुसैन आए थे मेरे पास है फूफी। कहा ज़ैनब ने बेटी बाप तेरे अब न आएंगे, शहादत पा चुके अब जीते जी उनको ना पाएंगे। ये सुनकर अम्मी फूफी से लिपट कर खूब रोती थी, सभी रोने लगे आवाज गूंजी शोरे मातम की। यजीद आवाज सुनकर बाबे जिंदा की तरफ आया, सुनी जो आहाजारी कैदियों की तो वो घबराया। कहा ज़ैनब ने मेरे भाई का सर तुम मुझे दे दो,
के ज़ियारत करके सर की कुछ करार आए सकीना को। खजाने से सरे शब्बीर जो जिंदा में पहुंचाया, सकीना ने लिया आगोश में सीने से चिपटाया। किया एक नाला रोकर हाय बाबा मुझको ले जाओ, किया एक नाला रोकर हाय बाबा मुझको ले जाओ, किया एक नाला रोकर हाय बाबा मुझको ले जाओ। मेरे बाबा किया एक नाला रोकर हाय बाबा मुझको ले जाओ। गिरी बेहोश होकर हो गई रुखसत हमेशा को, गिरी बेहोश होकर हो गई रुखसत हमेशा को, गिरी बेहोश होकर हो गई रुखसत हमेशा को, गिरी बेहोश होकर हो गई रुखसत हमेशा को। जो देखा ख्वाब उसकी मिल गई ताबीर फौरन ही, हुसैन बुने अली की लाडली जन्नत में जा पहुंची। सभी रंजो अलम के मारे अहले बैत रोते थे कि जिनको देखने वाले भी अपने होश खोते थे। यजीद आया तो घबरा कर किए आजाद सब कैदी, जमात उनकी फिर नोमान अफसर के हवाले की। मदीने की तरफ वो काफिला सब रोता जाता था, जो उनको देखता था रंज से आंसू बहाता था। किया नोमान अफसर ने बखूबी एहतराम उनका, बिलाखिर हो गया सारा सफर एक दिन तमाम उनका। कदम जिस वक्त रखा आले सरवर ने मदीने में, अजब तूफान गम था उस घड़ी हर एक के सीने में। कहा ज़ैनब ने रोकर जालिमों ने क्या सितम ढाए, अजीजों के लिए कटवा के हम लुट पिट के घर आए। हुआ शहरे मदीना में जो उनका काफिला दाखिल, तो हलचल मच गई तीरे अलम से दिल हुए घायल। बयाने करबला सुनकर सभी आंसू बहाते थे, हुसैनी काफिले के सब शहीद अब याद आते थे। मदीने शहर की गलियों में हर सू शोरे मातम था, पछाड़े खाते थे सब लोग एक महशर का आलम था। सिवा बीमार आबिद के कोई वापस नहीं आया, मदीने से हुसैन बुने अली का उठ गया साया। खबर सुगरा ने पाई तो खुशी से दौड़ती आई, कहा ज़ैनब से फूफी बात क्या है क्यों हो घबराई। अली अकबर अली असगर कहाँ है ये तो बतलाओ, अली अकबर अली असगर कहाँ है ये तो बतलाओ, अली अकबर अली असगर कहाँ है ये तो बतलाओ, अली अकबर अली असगर कहाँ है ये तो बतलाओ। मेरे बाबा कहाँ है और कहाँ कासिम है समझाओ, मेरे बाबा कहाँ है और कहाँ कासिम है समझाओ, मेरे बाबा कहाँ है और कहाँ कासिम है समझाओ, मेरे बाबा कहाँ है और कहाँ कासिम है समझाओ, मेरे बाबा कहाँ है और कहाँ कासिम है समझाओ, मेरे बाबा
हजरत सुगरा पूछती हैं कि अली अकबर और अली असगर कहाँ हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं और हजरत कासिम कहाँ हैं। तो हजरत ज़ैनब बीबी सुगरा को किस तरह समझा रही हैं, जो बीमार थीं और करबला तक नहीं जा सकी थीं। समाप्त कीजिएगा आगे का वाकया, और इसके बाद कातिलान हुसैन का अंजाम क्या होता है ये आप सुनने जा रहे हैं। ये सुनकर रो पड़ी ज़ैनब, गले से उनको चिपटाया, कहा बेटी के सबने पा लिया दर्जा शहादत का। ये सुनकर आ गया गश एकदम बीमार सुगरा को, मदीने की जो हालत थी भला मुझसे बयां क्या हो। रसूले पाक के रोजे पे पहुंची फातिमा जाई, जमात सारी उसके साथ थी तकदीर की मारी। कहा ज़ैनब ने नाना लुट गया घर आपका सारा, यजीदी जालिमों ने सबको प्यासा घेर कर मारा। बुला कर करबला में की दगा सब कूफे वालों ने, खुदा के दीन पर दी जां अली के नौनिहालों ने। रहे सब हक पे कायम वो मुसीबत से न घबराए, खुशी से सर खुदा की राह में बढ़ बढ़ के कटवाए। हुसैन इब्ने अली ने अपना सर कटवाया सजदे में, लबों पर कलमे हक था घिरे थे आप नरगे में। असर वो फातिमा के खून का है हमने दिखलाया, सहे सब जुल्म हंस कर लब पे कुछ शिकवा नहीं आया। सभी सरकार के रोजे पे रोए इस तरह जाकर, मदीने के दरो दीवार भी थर्रा उठे थर थर। मदीने के जो बाशिंदे थे सब आंसू बहाते थे, मदीने के जो बाशिंदे थे सब आंसू बहाते थे। मदीने के जो बाशिंदे थे सब आंसू बहाते थे, मदीने के जो बाशिंदे थे सब आंसू बहाते थे। हुसैन इब्ने अली के नाम के नारे लगाते थे, हुसैन इब्ने अली के नाम के नारे लगाते थे। हुसैन इब्ने अली के नाम के नारे लगाते थे। हुसैन इब्ने अली के नाम के नारे लगाते थे। जब ये खबर सारे ज़माने को होती है कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है, तो उसके बाद इंतकाम लेने का जज्बा किस तरह से भड़कता है और उन यजीदियों का अंजाम फिर किस तरह होगा। समाप्त कीजिएगा यहाँ से। यजीदी जुल्म की पहुंची खबर सारे ज़माने में, शहादत हो गई सबकी मोहम्मद के घराने में। सुना सबने के जिनका मर्तबा दुनिया में था आला, उन्हीं को भूखा प्यासा जालिमों ने कत्ल कर डाला। हुसैन इब्ने अली की जब शहादत सुनने में आई, अकीदत मोमिनों के दिल में उनकी रंग ये लाई। तहलका मच गया सारे जहां में शोरे मातम से, कलेजे हिल गए अहले जहां के शिद्दते गम से। हुआ बर्बाद ज़हरा का चमन सबको मला लाया, तो कुदरत की तरफ से जालिमों पर यूं ज़वाल आया।
था एक मुख्तार कैदी बंद उस दम जेल खाने में, सुनी रूदादे करबल छाया मातम जेल खाने में। किया मुख्तार ने जलसा उभारा जेल वालों को, यजीदी फौज ने मारा नबी के नौनिहालों को। अकीदत दिल में रखते हैं जो आले मुस्तफा से हम, तो लाजिम है कि बदला ले यजीदी अश्किया से हम। मोहब्बत में अगर शबीर की हम भी गए मारे, मोहब्बत में अगर शबीर की हम भी गए मारे, मोहब्बत में अगर शबीर की हम भी गए मारे, मोहब्बत में अगर शबीर की हम भी गए मारे। खुदा बख्शेगा महशर में गुनाह धुल जाएंगे सारे, खुदा बख्शेगा महशर में गुनाह धुल जाएंगे सारे, खुदा बख्शेगा महशर में गुनाह धुल जाएंगे सारे, खुदा बख्शेगा महशर में गुनाह धुल जाएंगे सारे। ये सुनकर बोले कैदी जालिमों को कत्ल कर देंगे, तभी दम लेंगे जब शब्बीर का हम बदला ले लेंगे। यजीदी जेल से मुख्तार ने जब मुखलिसी पाई, दिलों में उसने सबके इंतकामी आग भड़काई। मोहम्मद बिन हनीफा हो गए जब सरपरस्त उसके, इराकी लोगों को सुने उभारा घर में घुस घुस के। बनाई फौज एक उसने मिली इमदाद हर घर से, अकीदत बढ़ गई थी सबको अब आले पैगंबर से। या इल्हाक अल मुख्तार ने मक्का हुकूमत से, मदद ली उसने इब्राहिम बिन अश्तर की ताकत से। खुदा की रहमतों का साया था मुख्तार के ऊपर, लगन थी उसको ऐसी कर लिया तैयार एक लश्कर। गया वो करबला की सिमत पहले अश्क बरसाता, मैं लश्कर मज़ारे हजरते शब्बीर पर पहुंचा। ज़मीने करबला थी सुर्ख सब खूने शहीदा से, बहाए सब ने आंसू अपनी अपनी चश्मे गिरियां से। पढ़ी फिर फातहा सबने वहां सारे शहीदों पर, अजब ही कैफियत थी उस घड़ी रोता था सब लश्कर। कहा मुख्तार ने सिबते नबी इमदाद कर दीजिए, कहा मुख्तार ने सिबते नबी इमदाद कर दीजिए, कहा मुख्तार ने सिबते नबी इमदाद कर दीजिए, कहा मुख्तार ने सिबते नबी इमदाद कर दीजिए। तुम्हारे खून का बदला लिए बिन हम न मानेंगे, तुम्हारे खून का बदला लिए बिन हम न मानेंगे, तुम्हारे खून का बदला लिए बिन हम न मानेंगे, तुम्हारे खून का बदला लिए बिन हम न मानेंगे।
वलवला और जोश था हर एक सिपाही के, बढ़े दुश्मन की जानिब वो भरोसे पर इलाही के। यजीदी फौज लेकर सामने इब्ने जियाद आया, वो अल मुख्तार से लड़ने को लश्कर चौगुना लाया। किया आते ही हमला उसने अल मुख्तार के ऊपर, बड़े ही जोश में लड़ने लगा मुख्तार का लश्कर। वो थे तेदाद में थोड़े मगर बेखौफ लड़ते थे, हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर वार करते थे। चले तीरो तबर तलवार नेज़े बर्छियां भाले, गिरी लाशों पे लाशें और लहू के बह गए नाले। जवां मर्दी दिलेरी से लड़ा मुख्तार का लश्कर, तजल्जुल पड़ गया हर एक यजीदी फौज के अंदर। जो अफसर सामने आया तो उसको टोक कर मारा, यजीदी जो कोई भागा तो उसको रोक कर मारा। जिन्होंने अहले बैते पाक के खेमों को लूटा था, उन्हीं पर आज अल मुख्तार बनकर कहर टूटा था। समझते थे जो हमसे जंगजू कोई नहीं आला, समझते थे जो हमसे जंगजू कोई नहीं आला, समझते थे जो हमसे जंगजू कोई नहीं आला, समझते थे जो हमसे जंगजू कोई नहीं आला। उन्हें मुख्तार ने चुन चुन के दम में कत्ल कर डाला, उन्हें मुख्तार ने चुन चुन के दम में कत्ल कर डाला, उन्हें मुख्तार ने चुन चुन के दम में कत्ल कर डाला, उन्हें मुख्तार ने चुन चुन के दम में कत्ल कर डाला। यजीदी फौज घबरा कर फरारी हो गई सारी, खुदा के फजल से मुख्तार ने पाई फतहयाबी। मिला माले गनीमत ढाक बैठी सारे कूफे पर, दुआएं मिल रही थी खूब अल मुख्तार को घर घर। इराक और कूफे पे उसकी हुकूमत हो गई कायम, मुकर्रिर कर दिए मुख्तार ने हर शहर में नाजिम। तवज्जे दी के बदला करबला का अब लिया जाए, लगाए अपने जासूस और पहरे अपने बिठलाए। दिया ये हुक्म अपने फौजियों को हर तरफ जाएं, जहां कातिल मिले आले नबी के ढूंढ कर लाएं। लगी होने तलाशी घर बघर मतलूब मुजरिम की, रियायत थी न फौजी की न अफसर और हाकिम की। हिदायत खास खुद मुख्तार भी था साथ लश्कर के। शिमरजी जोश जालिम मिल गया उसको पकड़ लाए, बजाते खास खुद मुख्तार भी था साथ लश्कर के। शिमरजिल जोश जालिम मिल गया उसको पकड़ लाए, बड़ी बेदर्दी और तकलीफ से फिर कत्ल कर डाला। न जिंदा छोड़ा एक बच्चा भी उसके खानदान वाला। इसी जालिम शिमर ने
बेकसों पर जुल्म ढाए थे। इसी ने नहर के पानी पे सब पहरे बिठाए थे। हुसैन इब्ने अली का खून ऐसा रंग लाया था, हुसैन इब्ने अली का खून ऐसा रंग लाया था, हुसैन इब्ने अली का खून ऐसा रंग लाया था, हुसैन इब्ने अली का खून ऐसा रंग लाया था। शिमर और उसके घर वालों का दम भर में सफाया था। शिमर और उसके घर वालों का दम भर में सफाया था, शिमर और उसके घर वालों का दम भर में सफाया था, शिमर और उसके घर वालों का दम भर में सफाया था। फिर उसके बाद खूली को पकड़ कर लोग ले आए। कहा मुख्तार ने उससे, बता अब क्या किया जाए। वो बोला गिड़गिड़ा कर, अब मुआफी चाहता हूँ मैं। मुझे था हुक्म हाकिम का, ये माना पुरजफा हूँ मैं। कहा मुख्तार ने, सबसे बड़ा हाकिम तो है अल्लाह। सरे शब्बीर तूने किस लिए सजदे में था काटा। बुला अब अपने हाकिम को, बचा ले वो तुझे आकर। तुझे मारूंगा मैं देकर अजियत और तड़पा कर। तसव्वुर में था अल मुख्तार के करबल का नजारा। अजियत दे के खूली को बड़ी तकलीफ से मारा। किया पहले तो चेहरा उस सितमगर खूली का काला। जलाकर आग उस जालिम को फिर जिंदा जला डाला। जो मुजरिम करबला के थे, किए वो कत्ल चुन चुन कर। कलेजे हिल रहे थे दुश्मनों के हाल सुन सुन के। सभी मुख्तार के डर से घरों में छुपते फिरते थे। पकड़ जाते जो सर उनके, कलम हो के गिरते थे। उमर सादा गया हाथ, उसको भी फौजी पकड़ लाए। जो दो फर्जंद थे उसके, उन्हें भी साथ में लाए। कहा मुख्तार ने, जालिम तुझे गैरत नहीं आई कि आले फातिमा तूने सभी पानी को तरसाई। बरोदे हश्र तू सरकार को क्या मुंह दिखाएगा। 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 तुझे कहरे खुदाबंदी जहन्नम में जलाएगा। 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 बहुत कुछ गिड़गिड़ाया, जान की अपनी अमा चाही। मगर मुख्तार ने ये कह के उसकी बात ठुकराई। हुसैन इब्ने अली ने बच्चे को जब पानी मांगा था,
बजाए पानी के एक तीर तूने उनके मारा था। शहादत पाई बच्चे ने गला सूखा किया जख्मी। तेरे ही हुक्म से हिम्मत हुई ये इब्ने मलजम की। फिर उसके मुंह पे एकदम लग गया खामोशी का ताला। तभी मुख्तार ने लड़कों को उसके कत्ल कर डाला। उमर सादा गया सकते में जब बेटों के सर काटे। किया फिर उसको भी मुख्तार ने तलवार से टुकड़े। गिरफ्तारी हुई कूफे में फिर उस इब्ने मलजम की कि जिसने तीर से गर्दन अली असगर की छेदी थी। था उसका एक बच्चा दूध पीता उसको बुलवाया। उसे फिर धूप में डाला गया और प्यासा तड़पाया। जो देखा हाल बच्चे का कहा ये इब्ने मलजम ने, खता मेरी है इस बच्चे को मत ऐसी सजा दीजिए। कहा मुख्तार ने करबल में था तू अदल पर कायम। अली असगर की थी कोई खता तू ये बता जालिम। हुसैन इब्ने अली की तूने हर एक बात ठुकरा दी। हुसैन इब्ने अली की तूने हर एक बात ठुकरा दी। हुसैन इब्ने अली की तूने हर एक बात ठुकरा दी। हुसैन इब्ने अली की तूने हर एक बात ठुकरा दी। कि तूने दूध पीते बच्चे की जान तीर से ले ली। कि तूने दूध पीते बच्चे की जान तीर से ले ली। कि तूने दूध पीते बच्चे की जान तीर से ले ली। कि तूने दूध पीते बच्चे की जान तीर से ले ली। सिपाही बाद उसके ऐसे मुजरिम को पकड़ लाए कि जिसने लाश पर शब्बीर की थी घोड़े दौड़ाए। था उसका नाम आदि इब्ने हायम साकिने कूफा। उसे मुख्तार ने फिर एक सूखे पेड़ से बांधा। हज़रात, आप कातिलाने हुसैन का अंजाम सुन रहे हैं। जिसने जैसा जुल्म किया था अल मुख्तार उनको उसी तरीके से सजा दे रहा है। कहरे खुदाबंदी इन पर नाजिल हो रहा है। जिसने हजरत अली असगर के तीर मारा था उसका अंजाम सुना। अब जिसने हजरत इमाम अली मकाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए थे उसका अंजाम समाप्त कीजिएगा। उसे छलनी किया तीरों से वो अंजाम को पहुंचा। गरज दुश्मन थे जितने ढूंढ कर मुख्तार ने मारा। यजीदी खानदानी जो मिला जिंदा नहीं छोड़ा। जो छुप कर भाग निकले बस वही बाकी रहे जिंदा। सुनी ये बात इब्ने ज़ियाद ने तो शाम से आया। बड़ी तेदाद में लश्कर वो अपने साथ में लाया। तो इब्राहिम बिन अश्तर को अल मुख्तार ने भेजा। हुई घमसान की फिर जंग इब्राहिम ही जीता। मकाबिल जब के इब्राहिम के इब्ने ज़ियाद आया तो इब्राहिम ने उसको पछाड़ा कत्ल कर डाला। सरे मगरूर काटा और अल मुख्तार को भेजा।
यजीद उससे भी पहले मर चुका था जहर से मारा। गया मुख्तार उसकी कब्र खोदी हड्डियां निकली। 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 से आती हड्डियां मुख्तार ने वो भी जला डाली। से आती हड्डियां मुख्तार ने वो भी जला डाली। से आती हड्डियां मुख्तार ने वो भी जला डाली। से आती हड्डियां मुख्तार ने वो भी जला डाली। अल मुख्तार जाता है जहां यजीद दफन था, क्योंकि वो पहले ही जहर से मर चुका था। तो अल मुख्तार उसकी कब्र खोद डालता है। उसके अंदर से जो काली हड्डियां निकलती हैं यजीद पलीद की, उसको भी वो जला डालता है। उसके बाद आखिरी बंद में जनाब शौक वजीर गंजवी क्या कह रहे हैं, समात कीजिएगा सामीन। इसके बाद हमारा आने वाला कैसेट वाकया जंगे खैबर हज़रत अली की शान में बहुत ही नायाब कैसेट आप लोग सुनेंगे। दावत बुतूल और वाकया जंगे खैबर इसके फ़ौरन ही बाद मार्केट में आने वाला है, उसको सुनिए। और शहादत इमाम हुसैन वॉल्यूम 2 का आखिरी बंद मुलाजा फरमाइए। यजीदी सल्तनत मुख्तार ने बर्बाद कर डाली। हुसैन इब्ने अली को रब ने बख्शा मर्तबा आली। यजीद अच्छा नहीं था इसलिए उसको मिली लानत। बड़ी जिल्लत मिली उसको बुरा कहती है सब खलकत। हुसैन इब्ने अली की कुल जहां ताजीम करता है। सदाकत आपकी हर एक बशर तस्लीम करता है। जमाना पेश करता है उन्हें डाली सलामों की। उन्हीं के नाम से तौकीर है उनके गुलामों की। यजीदी मिट गए इब्ने अली का नाम जिंदा है। यजीदी मिट गए इब्ने अली का नाम जिंदा है। यजीदी मिट गए इब्ने अली का नाम जिंदा है। इब्ने अली यजीदी मिट गए इब्ने अली का नाम जिंदा है। यजीदी मिट गए इब्ने अली का नाम जिंदा है। यजीदी मिट गए इब्ने अली का नाम जिंदा है। यजीदी मिट गए इब्ने अली का नाम जिंदा है। शहादत से उन्हीं की शौक दीन इस्लाम जिंदा है। शहादत से उन्हीं की शौक दीन इस्लाम जिंदा है। शहादत से उन्हीं की शौक दीन इस्लाम जिंदा है। शहादत से उन्हीं की शौक दीन इस्लाम जिंदा है। शहादत इस्लाम जिंदा है। दीन इस्लाम जिंदा है। दीन इस्लाम जिंदा है। दीन इस्लाम जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।